हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी आईआईटीज में जो को पोर्टल है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको पता है सीसीएमटी पोर्टल भी स्टार्ट हो चुका है और आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका गेट स्कोर एवरेज या एवरेज से कम होगा, या कुछ थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा होगा, जो टॉप एनआईटीज को टारगेट कर रहे होंगे। तो गाइज, आपको आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मिनिमम गेट स्कोर जो रिक्वायर्ड है, जो लास्ट कट ऑफ जो रही है लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आप देखो तो कितना रिक्वायर्ड है टॉप 6 एनआईटीज के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका कंप्लीट आइडिया आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। गाइज, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, जो को पोर्टल होता है आईआईटी का वो डिफरेंटली फंक्शन करता है। अगर आप वहाँ पर देखोगे तो मेन राउंड 5 आपके होते हैं, फिर आपके एडिशनल राउंड होते हैं, और फिर अगर मान लो कहीं पर सीट खाली रह गई तो वहाँ पे स्पोर्ट राउंड भी हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपके जो राउंड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे भी स्पेशल राउंड आपके अलग होंगे, 3-3 राउंड के गैप में, फिर उसके बाद स्पोर्ट राउंड भी होते हैं। तो जो आपकी फाइनल जो ऑफर आता है वो आपको राउंड 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3rd में भी आ सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो गाइज, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टॉप एनआईटीज के लिए जो मिनिमम गेट स्कोर रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। आज सबको पता है एनआईटी रूरलकला, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कलिकत, एनआईटी जयपुर, ये टॉप एनआईटीज की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट जो इनका कट ऑफ है, अगर हम यहाँ पे इन कट ऑफ को ऑब्जर्व करें तो एनआईटी कलिकत जो है उसका सारे राउंड का, जैसे राउंड 3 में कितना रहा था, कौन कौन से जो पीजी प्रोग्राम है, उसके अलावा यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी वाइज मैक्सिमम कितने गेट स्कोर और मिनिमम कितने गेट स्कोर तक ये ऑफर आया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो गाइस, अगर मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिकली किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इनका जो पोर्टल है उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि मुझे कम्युनिकेशन में अप्लाई करना है तो आप कम्युनिकेशन का देख सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर आपको अगर हम राउंड यहाँ पर चूज करें तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम राउंड 1 देखें तो राउंड 1 का कट ऑफ भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मेंशन होगा कि राउंड 1 में एनआईटी कलिकत में जो एनवायरमेंटल जियो टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो मैक्सिमम 464, और अगर 407 से भी ज़्यादा गेट स्कोर है तो एनआईटी कलिकत से ऑफर आया है। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखोगे 407 गेट स्कोर से ज़्यादा जिन बच्चों का है उनके पास राउंड 1 में एनआईटी कलिकत का एनवायरमेंटल जियो टेक्नोलॉजी का ऑफर आया होगा। इन इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा था उसके पास 530 से ज़्यादा अगर गेट स्कोर है उसके पास कॉल आया है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे तो जिनका 600 मैक्सिमम गेट और मिनिमम 511 जनरल कैटेगरी में है तो उनके पास कॉल आ रहा है। ऐसे ही आप ऑफशोर टेलीकम्युनिकेशन, अगर आप कंप्यूटर साइंस का देखो तो यहाँ पर 622 से ज़्यादा जिसका गेट स्कोर है उसको एनआईटी कलिकत से ऑफर आ जाता है। तो गाइज, ये फर्स्ट राउंड के हिसाब से है। तो राउंड फर्स्ट में आप सबको पता है गाइज कि हो सकता है कि जो राउंड फर्स्ट है उसमें आपके पास कोई ऑफर ना आए, अगर आपका गेट स्कोर थोड़ा कम है तो मेजरली जो हमारा हेल्प करता है वो राउंड 3 करेगा मेन राउंड में डाटा को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें मिनिमम गेट स्कोर रिक्वायर्ड पता चलेगा कि राउंड 3 तक जाते जाते भी मेरे पास कौन कौन से ऑफर आ सकते हैं। तो यहाँ पर एनआईटी कलिकत का अगर आप देखोगे तो एनर्जी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 319 से ज़्यादा अगर आपका गेट स्कोर है तो भी आपके पास कॉल आ जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कलिकत में 357 से ज़्यादा गेट स्कोर में कॉल आ रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल पावर एंड ऑटोमेशन कोर्स का। ऐसे ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस में 396 से ज़्यादा, ओबीसी एनसीएल में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 403 से ज़्यादा पे आपके पास यहाँ पर कॉल आ रहे हैं। तो ऐसे गाइज, राउंड 3 जो है वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इनकेस अगर आपका गेट स्कोर जो है वो राउंड 3 के डाटा जो यहाँ पे मिनिमम आपको गेट स्कोर रिक्वायर्ड मेंशन किया हुआ है इससे ज़्यादा है या इस रेंज के आसपास भी है, थोड़ा बहुत कम भी है, तब भी आप इन एनआईटीज में अप्लाई कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस को आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर आपको वो कोर्स चूज करना है जिसमें आप एलिजिबल हो, जैसे मशीन डिजाइन में मैकेनिकल का बच्चा एलिजिबल होता है तो आपको 285 से ज़्यादा एससी कैटेगरी में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इनकेस आपका 295 गेट स्कोर है आप इसको हायर प्रेफरेंस में डाल सकते हो। और गाइज, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो टॉप एनआईटीज है उसमें आपको क्या करना है कि उसको हमेशा हायर प्रेफरेंस में रखना है, बिकॉज वो आपको मैटर करता है। अगर आपकी टॉप एनआईटीज जो है वो हायर प्रेफरेंस में होगी तो ज़्यादा चांस है कि आपको अच्छे कॉल आ जाए। अगर आपने लोअर जो आपके टॉप एनआईटीज के अलावा जो एनआईटी है उसको ऊपर डाल दिया और अगर आपका गेट स्कोर भी अच्छा है तो आपको सबसे जो बेस्ट प्रेफरेंस आपने सबसे टॉप पे डाल रखी होगी उससे ऑफर आएगा। वहाँ पे ये नहीं देखेगा कि एनआईटी का ऑफर है, वहाँ पे आपकी प्रेफरेंस पे जो आप डिसाइड करोगे उस हिसाब से आपके पास ऑफर आएगा। तो इनकेस अगर आपने मिड एनआईटी को ऊपर डाल रखा है और आपकी कैपेसिटी है, आपका जो गेट स्कोर है वो इतना है कि आपको टॉप एनआईटी भी मिल सकता था लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने प्रेफरेंस में उसको टॉप पर नहीं डाल रखा है। तो जो सबसे ज़्यादा टॉप होगा और जो सबसे पहले आपको मिल सकता है वो आपको यहाँ पर होगा। जैसे अगर जब भी एनआईटी में काउंसलिंग होती है तो जो भी इनका सॉफ्टवेयर होता है पहले वो देखेगा कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, उसमें जो गेट स्कोर है क्या आपका गेट स्कोर उससे ज़्यादा है या कम
में अगर ज़्यादा है तो वो फर्स्ट राउंड का जो फर्स्ट आपका प्रेफरेंस है वही आपके पास ऑफर आ जाएगा। अगर उसमें जो गेट स्कोर रिक्वायर्ड है आपका गेट स्कोर उससे कम है तो वो आपका प्रेफरेंस नंबर 2 पे आएगा, वहां पर वो ऑब्जर्व करके देखेगा। तो वहां पर भी अगर मान लो कि आपका नहीं है तो थर्ड पे आएगा, 4 पे आएगा। ऐसे आपकी प्रेफरेंस में मान लो 7th वाले नंबर पे कोई आपने डाल रखा है जिसमें आपका जो कोर्स है वो आपको मिल सकता है आपके गेट स्कोर के हिसाब से, तो वो आपका ऑफर आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरीके से वर्क करता है। तो अगर मान लो कि आपने नंबर 10 पे एनआईटी कलिकट डाल रखा है और नंबर 1 पे आपने एनआईटी मान लो जालंधर डाल दिया है, अब एनआईटी जालंधर जो है वो आपको मिल जाएगा। एनआईटी कलिकट भी मिल सकता था लेकिन प्रेफरेंस में आपका एनआईटी जालंधर आपने ऊपर डाल रखा है तो फिर आपको वो मिलेगा। तो हमेशा जब प्रेफरेंस ऑर्डर आप डालो सीसीएमटी में तो आपको एक प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें एनआईटी कलिकट के जो मेन राउंड है उसका भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब गाइज जैसे कोप पोर्टल में क्या होता है कि हम लोगों ने एक बार आईआईटी के पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर दिया तो हमारा फिर उसके कोप ऑफर हमें मेन राउंड में भी आते रहेंगे और स्पेशल राउंड में भी आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपका राउंड 3rd तक आपके पास ऑफर आ गया तो आ गया, उसमें मान लो कि फिर आप स्पेशल राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइज आपके पास ये ऑप्शन भी रहता है कि अगर आपका गेट स्कोर थोड़ा कम है तो आप स्पेशल राउंड के अंदर भी आप आके अप्लाई कर सकते हो, ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी होती है। तो स्पेशल राउंड में अगर आप देखो गाइज तो कट ऑफ जो है वो और कम हो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे जो कोर्स है जिनमें अगर मान लो सीट्स फिल नहीं हुई है तो यहाँ पे 355,409 कट ऑफ गई है जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग की। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो गाइज ये कट ऑफ मेन राउंड में ये ज़्यादा रहती है। और इनकेस अगर नंबर ऑफ सीट्स खाली रह जाती है तो फिर नेशनल स्पोर्ट राउंड भी होता है सबसे आखिर में, तो इसमें भी फिर कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम और पहले से कम हो जाती है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन के कोर्स में मान लो नंबर ऑफ सीट्स खाली रह गई तो फिर ये 393 से ऊपर वाले बच्चों को स्पोर्ट राउंड में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो है वो आप स्पेशल राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्पोर्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए गाइडलाइन होती है कि अगर आपको मान लो मेन राउंड में ऑफर आ गया है तो अब आपको सीट रेसिप्टेंस फी पे करनी है, फिर आप स्पेशल राउंड में जा सकते हो। अगर आपका गेट स्कोर कम है तो आप स्पेशल राउंड से शुरुआत कर सकते हो। तो ऐसे भी मल्टीपल वे होते हैं, तो वो आपको जब आप अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पर पूरी की पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी। मैंने एक सीसीएमटी पोर्टल का वीडियो भी बना रखा है, उसमें मैंने वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। तो सिमिलरली गाइज ये अगर हम एनआईटी कलिकत के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो एनआईटी यहाँ पर आपको तिरुचिपल्ली जो सबसे अगर आप देखो टॉप पॉपुलर एनआईटीज की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट कोर्स है राउंड 1 का अगर आप कट ऑफ देखो गाइस तो जनरली मैंने आपको बोला ही है कि जो न्यू आईआईटी होते हैं उसमें आपको कई सारे जो यहाँ पर एनआईटी है जो टॉप एनआईटीज है वो भी मिल सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है 522 से ज़्यादा अगर गेट स्कोर है जिस बच्चे का उसको एनआईटी तिरची भी मिल सकता है। और उसके पास आईआईटी धनबाद इनका भी ऑफर आ जाएगा, आईआईटी भुवनेश्वर इन सब का ऑफर भी आएगा। तो गाइज ये दोनों ही टाइप के आपके पास ऑफर होंगे। वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन शुरू होगा सर ओल्ड एनआईटी में जाऊँ या न्यू आईआईटी में जाऊँ, तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन शुरू होता है। तो डेफिनेटली आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 465 गया है। तो गाइज ऐसे कई सारी ब्रांचेस का कट ऑफ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट में आते आते राउंड 3rd तक सारे ब्रांचेस का अगर आप मेजर करके देखोगे तो राउंड 3 की कट ऑफ भी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो आपको हमेशा मैं आपको यही बोलूंगा कि आप यहाँ पे राउंड 3 की कट ऑफ जो है उससे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि लास्ट कट ऑफ जो होगी वो राउंड 3 से बनेगी जिसपे कॉल आ रहा है। अगर मान लो कोई ब्रांच जो है वो आपकी राउंड 1 में मेंशन है और राउंड 2 में मेंशन ही नहीं है, इसका मतलब है राउंड 1 में ही वो पूरी सीट फिल हो गई थी। और अगर मान लो राउंड 1 में मेंशन है, 2 में मेंशन है, 3rd में कोई ब्रांच ही मेंशन नहीं है, कोई यहाँ पे आपको नाम नहीं दिख रहा है, 1st और 2nd में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि राउंड 3rd से पहले ही वो सारी सीट्स उसकी फिल हो चुकी है। दैट्स वाई राउंड 3rd में कोई कट ऑफ ही नहीं है। उन्होंने लास्ट जो कट ऑफ है फिर वो राउंड 2 के हिसाब से ही देखी जाएगी। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कट ऑफ है 325, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो गाइज इसको आप और भी ज़्यादा ईजी कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास कैटेगरी आपकी कौन सी है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आप ईडब्ल्यूएस डाल देंगे। उसके बाद खाली जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वही आपको शो करेगा। तो यहाँ पर जो भी आपको जो आपकी डेफिनेटली जो कैटेगरी है उसको चूज करने के बाद आपका ये जो डाटा ऑब्जर्वेशन है ये आपको और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो गाइज ये जो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो, इसकी जो लिंक है मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सीसीएमटी का जो ये पोर्टल है इस पर प्रॉपर तरीके से आप यूटिलाइजेशन करके अपनी ब्रांच की जो कट ऑफ है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और उस हिसाब से आपको आइडिया भी लग जाएगा। मैं आपको एक प्रॉपर वे में यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप टॉप एनआईटीज की कट ऑफ ऑब्जर्व कर सकते हो। मान लो आपको स्ट्रक्चरल में अप्लाई करना है एनआईटी तिरची में, ईडब्ल्यूएस में मेरा गेट स्कोर 500 है, 482 मिनिमम कट ऑफ गई थी राउंड 3 में, मुझे मिल सकता है, मैं एनआईटी स्ट्रक्चर को अपनी प्रेफरेंस में डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको फंक्शन करना है। इसके बाद अगर हम देखेगा जो इससे आगे जो नेक्स्ट कट ऑफ है आपकी वो एनआईटी रूरल कला की अगर आप देखोगे तो एनआईटी रूरल कला में भी अगर आप यहाँ पे देखो तो
गाइस कट ऑफ जो है वो आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की 284 एससी कैटेगरी में, ऐसे ही फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपकी 246, ऐसे ही अगर आप देखोगे मशीन डिजाइन एंड एनालिसिस में एससी में 351, ऐसे ही आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी देख सकते हैं, थर्मल की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में 474। तो इस अगर आप यहाँ पर देखो कट ऑफ आपका अगर एवरेज के आसपास भी है गेट में, तो एनआईटी टॉप एनआईटीज भी आपको मिल सकते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल जो पोर्टल है वहीं से भी मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ेंगे गाइस, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉप एनआईटीज की कैटेगरी में आता है वो एनआईटी सूरतकल है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स के प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हर एनआईटी में अपने 2 से 3 जो है वो बेस्ट कोर्सेज आप अपने देख सकते हो जिसमें आप एलिजिबल हो। जैसे एनआईटी रूरल कला में आपने 2 से 3 कोर्स चूज कर लिए जो आपको लगता है मुझे अप्लाई करने चाहिए। आप एनआईटी मान लो जयपुर में 2-3 कोर्स आपने चूज कर लिए, एनआईटी सूरतकल में 2-3 कोर्स चूज कर लिए, फिर उसको आप प्रेफरेंस में आप रख सकते हो। और उसके बाद मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो लास्ट के आपके 10 ऑफर आप जब प्रेफरेंस में डालो, तो 5 से 10 जो ऑफर होते हैं उसको आप मिड एनआईटी की जरूर डाल के रखिए, जिससे इनकेस मान लो इस बार ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर दे, मान लो एनआईटी में कट ऑफ अगर थोड़ी सी मिसबैलेंस हो जाए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई ऑफर जरूर आए। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कट ऑफ 431, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की कट ऑफ 452, तो ऐसे कई ब्रांचेस की कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे ही आप यहाँ पर एनआईटी अगरतला का भी देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कट ऑफ एससी कैटेगरी में 248 था, इससे ज़्यादा है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आपको मिल जाएगा। एनआईटी अगरतला में स्ट्रक्चरल का जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस में 337 से ज़्यादा अगर है, राउंड 1 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको और भी अच्छा देखना है तो राउंड 3 के हिसाब से देखो, क्योंकि फाइनल ऑफर राउंड 3 में आते हैं। तो राउंड 3 में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 263 कट ऑफ थी, ट्रांसपोर्टेशन में 248 कट ऑफ एससी कैटेगरी के लिए थी, वीएलएसआई जो पॉपुलर कोर्स के कैटेगरी में आता है जनरल में 364 कट ऑफ से ज़्यादा अगर है तो उसके बच्चे को यहाँ पे कॉल आ रहा होगा। तो गाइज इस तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको लास्ट जो है मैं आपको बताऊंगा एमएनआईटी जयपुर का। तो जयपुर में भी अगर आप देखो गाइज जो डिफरेंट जो कोर्सेज है हर एक ब्रांच के वाइज, तो यहाँ पे आप प्रोग्राम भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि मुझे जो कट ऑफ है मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, सर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स करना चाहता हूँ, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर इनके पास कोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो डेफिनेटली ये आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस जो भी आपको कोर्स लगता है कि मुझे देखना चाहिए वो कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद कैटेगरी वगैरह चूज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पोर्टल पे इनकी जो डिटेल है वो शो होने लगेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो बहुत सारी यहाँ पर इन्होंने डिटेल वगैरह अपनी डाल रखी है पोर्टल के ऊपर, यहाँ से आप टॉप 6 एनआईटीज का आइडिया ले सकते हैं। मैं आपको एक बेटर वे बताता हूँ कि बेस्ट प्रेफरेंस आप कैसे डिसाइड करोगे। सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं गाइज, आपको यहाँ पर एक लिस्ट बना के रखना है, जैसे आप नंबरिंग कर लो, एक कोई A4 पेपर लो, उसमें नंबरिंग कर लो, 1 से लेके मान लो आपने 40-50 तक आपने नंबरिंग कर ली। अब उसके अंदर फिर आप यहाँ पे देखो कि मैं एनआईटी सूरतकल को बेस्ट प्रेफरेंस में डालना चाहता हूँ, तो एनआईटी सूरतकल के कौन से कोर्स जो है वो मुझे मिल रहे हैं, है ना। मेरी कट ऑफ 500 है, मेरा गेट स्कोर 500 है, तो 500 में कौन कौन से ऐसे कोर्स है जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और जो मुझे मिल भी सकता है, उसको आप वहाँ पे डाल सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, टॉप आपका गेट स्कोर के हिसाब से मान लो आपको 3 ही ब्रांचें मिल सकती है, तो 3 के अलावा उस बाकी जो अगर मान लो कुछ ब्रांच है जो आसपास आपका गेट स्कोर रखती है, आपको लगता है कि इसमें मेरा थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा कम है गेट स्कोर जो इसमें दिया हुआ है, तो उसको भी आप रख सकते हो। ऐसा आप मान लो कि टॉप एनआईटी में आपने अप्लाई कर दिया, अब आपका इंटरेस्ट है कि सर मुझे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस केस में आप क्या करो कि आप देख लो कि ट्रांसपोर्टेशन आपको टॉप एनआईटीज में से किस में मिल सकता है, उसमें मान लो कि आपने एनआईटीज पहले ट्रांसपोर्टेशन के कोर्स डाल दिए, फिर उसके बाद में आपने बाकी कोर्स डाल दिए। तो स्पेशली अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे किसी एक स्पेसिफिक कोर्स में ही करना है, तो आप उस कोर्स वाइज आप प्रेफरेंस बना सकते हो। आपको लगता है कि मुझे कोई भी एनआईटी मिल जाए और ये 4 कोर्स में से कोई भी अच्छा कोर्स मिल जाए, तो आप पहले टॉप एनआईटी डालो, उसके जो 4 कोर्स है उसको डाल दो, फिर सेकंड एनआईटी, फिर 3-4 कोर्स डाल दो, इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी लास्ट के 5 to 6 कोर्स जो है आपके गेट स्कोर जो है उससे थोड़ा कम वाले जो आपको मिल सकते हैं उसको डाल के रखो, जिससे एक अच्छा प्रेफरेंस ऑर्डर आपका बन जाए। गाइस इसीलिए अगर आप देखोगे एनआईटी का एडमिशन पोर्टल आपको लगभग 10 से 15 दिन देता है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से अपने प्रेफरेंस वगैरह चूज कर सको। आप उसको डायरेक्टली लॉक मत करिए, आप उसको सेव करके रखिए, जब आपको लगता है ऑब्जर्वेशन होता है, जब मैं आपको बताता हूँ कोई वीडियो में कि इस ब्रांच का बहुत अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है, बहुत अच्छे इसके आउटपुट आ रहे हैं, या बच्चों से बात करिए तो बहुत अच्छा वो बता रहे हैं इस कोर्स को, तो आप प्रेफरेंस अपनी चेंज भी कर सकते हो। फाइनल लॉक जो डेट है तब आप उसको लॉक करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभी धीरे धीरे अपना प्रेफरेंस जो है वो डिसाइड करना शुरू कर दो, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो है ये सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर देगा। आप लोग बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर आपको और भी कोई डाउट है कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनआईटी में अप्लाई करने वाले हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कौन सा एनआईटी आपका फेवरेट है ये भी मुझे बताइएगा।
बाकी इसके साथ गाइज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपके करियर से रिलेटेड और भी गाइडेंस आएगी। मंडे को 6 PM पे आपके लिए लाइव सेशन भी होता है, तो लाइव सेशन पर आके आप 1 to 1 मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।